हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ आ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। यानी कि इसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है इनमें से किस में हिस्टोग्राम बनेगा, किस में हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, ये हमें बताना है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिस्टोग्राम होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम इन क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो देखो, हिस्टोग्राम होता क्या, उसके लिए मैंने एक अलग से यहाँ पे नोट कर रखा है। हिस्टोग्राम इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक तरीके से ग्राफिकल इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाली फिगर होती है जिसको ग्राफ में शो किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। यानी कि इस तरीके से देखो, रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। ये एक तरीके से क्या होता है, रेक्टेंगल होते हैं विद क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल के साथ बनाए जाते हैं। जैसे कि ये 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, इस तरीके से इंटरवल देकर इनको बनाया जाता है। बेसिस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी एंड एज ए हाइट, यानी कि इनकी जो हाइट होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा, फिर कम ज़्यादा, इस तरीके से इनकी जो हाइट होती है वो अलग अलग होती है इन हिस्टोग्राम की, ठीक। देयर बीइंग गैप बिटवीन, नो गैप बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल बने होते हैं, जैसे मान लो पहला रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, इनके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होता, ये एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होते हैं। जैसे मान लो पहला रेक्टेंगल है, इसकी जो बाउंड्री ये है, इसके साथ दूसरा अटैच होगा, इसके साथ तीसरा, चौथा, इस तरीके से इनको बनाया जाता है। इन्हें कहते हैं हिस्टोग्राम। इनको बनाने के लिए क्या होना ज़रूरी है, जो डाटा होता है, नंबर ऑफ लाइन, ये तो काउंटिंग होती है जिसको हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं, और जो ये डाटा होता है इसका लाइफ टाइम होता है उसको हम शो करते हैं एक्स एक्सिस पे। इसका कॉन्टीन्यूस होना ज़रूरी है। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जैसे कि 300 से 400, तो अगला डाटा 400 से शुरुआत होनी चाहिए, 500 पे एंड हुआ है तो 500 से शुरुआत होगी, एंड चेक इस पे हो, जो एंड होगा वही उसका क्या होगा, शुरुआती नंबर होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ 300 है तो यहाँ 500 होता, फिर यहाँ 500 होता तो यहाँ 700 होगा, इस तरीके से होगा। डाटा का कॉन्टीन्यूस होना ज़रूरी है, ठीक है। ये होता है हिस्टोग्राम। अब हमें क्वेश्चन में हिस्टोग्राम होने के लिए में दो कंडीशन होनी मेन ज़रूरी है। पहली, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव अ नंबर। वाई एक्सिस पे हमें हमेशा क्या शो करेंगे, नंबर को शो करेंगे। जैसे कि देखो, वाई एक्सिस हमारी ये है, इसमें मैंने क्या शो किया, नंबर ऑफ लैम्प्स को, यानी नंबर को शो किया गया है। फिर अगला बोला गया है, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव अ डाटा, हमारे पास वो डाटा होगा विच इज़ अ कॉन्टीन्यूस, जो कि कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। कॉन्टीन्यूस का मतलब मैंने क्या बताया, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होता है इस तरीके से। 600 है तो 700, 700 है तो 800, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, उसे कहते हैं कॉन्टीन्यूस। ऑलवेज बी नंबर, ठीक है, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और नंबर होंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ लेटर फॉर द डिफरेंट एरियाज अ पोस्टमैन बैग। एक पोस्टमैन बैग है, बैग के अंदर अलग अलग लेटर है जो अलग अलग एरिया के अंदर पोस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ लेटर को ले लेता हूँ, चलो हमारी एक कंडीशन तो फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ डिफरेंट एरिया ले लेता हूँ मैं, तो क्या वो कॉन्टीन्यूस होगा, वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा मैंने एरिया, यहाँ लिया नंबर ऑफ लेटर, ठीक। अब एरिया मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ये हमारे अलग अलग एरिया हैं। ए एरिया के अंदर हमें मान लो 10 लेटर पोस्ट करने हैं, बी के अंदर 20 करने, इसमें 25 करने, इसमें 5 करने लेटर, इन्हें हमारे अलग अलग लेटर पोस्ट करने हैं। तो जो ये डाटा बना हमारा, इसको तो चलो हमने यहाँ शो कर देंगे वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ लेटर को। तो ये क्या कॉन्टीन्यूस हुआ कि नहीं हुआ, एरिया है, क्या एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। मैंने क्या कहा था कि एक्स एक्सिस पे जो डाटा रिप्रेजेंट करेंगे वो उसका कॉन्टीन्यूस होना जरूरी है। 300 से 400, 400 से 500, तो यहाँ पर हमारा डाटा कॉन्टीन्यूस नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, अलग अलग एरिया। अब ये एरिया मान लो एक एरिया हमारा विकासपुरी है, दूसरा जनकपुरी है, तीसरा त्रिलोकपुरी है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। इसीलिए सिंस डिफरेंट एरिया इज नॉट कॉन्टीन्यूअस वी कैन नॉट मेक अ हिस्टोग्राम, इसलिए हम इसका हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। बी देखो, बोला है द हाइट ऑफ अ कॉम्पिटिटर इन अ एथलीट्स मीट, यानी कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, एथलीट्स में पार्टिसिपेट लेने वाले कॉम्पिटिटर है, उनकी जो हाइट है उनको अलग अलग शो किया गया। क्या ये हमारा एक हिस्टोग्राम इससे बनाया जा सकता है। तो यहाँ देखो, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर, एक्स एक्सिस पे लिया नंबर ऑफ वी हैव अ हाइट इन विच इज़ कॉन्टीन्यूस। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ले ली हाइट, ठीक है, और दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ लिया नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर। अब जैसे मैंने अलग अलग हाइट ली, 150 से 160 हाइट वाले कितने हैं कॉम्पिटिटर है, मान लो 10 है। 160 से 170 हाइट वाले कितने हैं, 5 है। 170 से 180 वाले कितने हैं,
6 है, तो यानी कि इनकी जो हाइट है वो कॉन्टीन्यूस की जा सकती है, ठीक है। यानी कि 150 160 वाले, तो स्टूडेंट इनकी जो हाइट है वो कॉन्टीन्यूस हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है। तो ये हमारा पार्ट नंबर बी का आंसर होगा। सी देखो, सी हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ, मैं दिखाता हूँ, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय द 5 कंपनीज़, यानी कि अलग कंपनियाँ हैं वो कैसेट्स प्रोड्यूस करती है 5 कंपनियाँ। तो इसको देखो, अब यहाँ पर मैं अलग अलग कंपनी लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया पहला कंपनी, ठीक, और यहाँ पे लिया नंबर ऑफ कैसेट्स। अब मान लो कंपनी ए है, बी है, सी है, डी है, 4 तरीके की अलग अलग कंपनी है। कंपनी ए बनाती है 100 यूनिट, ये बनाती है 200, ये 250, ये 300। अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग नंबर ऑफ़ कैसेट्स बनाती है। तो क्या ये जो डाटा ये हमारा कॉन्टीन्यूस हुआ? हमारा डाटा तो कॉन्टीन्यूस हुआ ही नहीं। अगर कॉन्टीन्यूस नहीं हुआ तो ये हमारा हिस्टोग्राम नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैंने वाई एक्सिस पे लिया नंबर ऑफ़ कैसेट्स, ये हमारी जो नंबर ऑफ़ कैसेट्स है ये वाई एक्सिस पे ले लिया, नंबरिंग दे रखी है, और एक्सिस पे ले लिया डिफरेंट कंपनी, इनको अलग अलग कंपनियों को हमने एक्स एक्सिस पे लिया। ये एक दूसरे के साथ कॉन्टीन्यूस नहीं बनाती रिलेशन, इस वजह से इसका हिस्टोग्राम नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा सी पार्ट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर इसमें हमें दे रखा डी पार्ट। डी पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पे द नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक स्टेशन पे अपनी ट्रेन के थ्रू कहीं ना कहीं चले जाते हैं, तो उसको हम शो कर सकते हैं। हाँ, इसको हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं। किस तरीके से शो कर सकते हैं? जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइम, ठीक है, और यहाँ पे लेता हूँ मैं नंबर ऑफ़ पैसेंजर, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स, ठीक है। मैंने टाइम लिया, जैसे कि टाइम यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक बोले ना, तो 7 बजे से लेके 11 बजे तक ये AM के हैं, ठीक है। ये भी AM है, ये भी AM है। मान लो 100 पैसेंजर चले जाते हैं, फिर 11 AM से लेके 3 PM तक इसके अंदर चले आते हैं 150 पैसेंजर, फिर 3 PM से लेके 7 PM तक 200 पैसेंजर चले आते हैं। तो जो मेरा डाटा हुआ 11 से 11, 3 से 3, इस तरीके से मैं इसके डाटा को कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अंदर डाल सकता हूँ। अगर डाल सकता हूँ तो ये मेरा डाटा क्या होगा, हिस्टोग्राम इसका बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने वहीं लिया वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ पैसेंजर लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया, तो इस डाटा को कॉन्टीन्यूस है, इसीलिए इसका हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।